साथ शामिल हो लें। ठीक है। मैं आगा साहब आपके पास एक बार फिर आगा साहब, अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, मैं डेमोक्रेसी अब्दुल्ला परिवार की डेमोक्रेसी में क्या योगदान है, डेमोक्रेसी ने उनको बनाया, उन्होंने डेमोक्रेसी को बनाया, मैं उस बहस को छोड़ देता हूं। लेकिन सीधी सी बात है, अगर डेमोक्रेसी में यकीन है तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी मुर्दाबाद क्यों? इंडियन डेमोक्रेसी तो जिंदाबाद होनी चाहिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं बताता चलूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप डेमोक्रेसी का पार्ट मत पढ़ाइए। मैं भी पढ़ा रहा हूं सर। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में है। इस टर्मोइल में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई है, इतना पता है आपको? सर मुझे पता है डेमोक्रेसी का पार्ट पढ़ा, मुझे पता है। अगर आज यहाँ पे डेमोक्रेसी जिंदा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। तो मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए, पार्ट मत पढ़ाइए। बिल्कुल, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं मुझे भी आप पार्ट मत पढ़ाइए। अगर आप हमने भी कश्मीर को पढ़ा है, मैं भी कश्मीर में बहुत रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। पार्ट आप मुझे भी मत पढ़ाइए। मेरे सवाल का जवाब यहाँ पे दो जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं, या तो चिल्लाइए वरना सवाल का जवाब सुनिए। आप सवाल का जवाब भी तो नहीं दे रहे, मैं वही तो चाह रहा हूँ। आप सवाल का जवाब भी तो नहीं दे रहे। और श्रीनगर अनंतनाग से एक कैंडिडेट रूलिंग पार्टी का, जिसका सपोर्ट बीजेपी करती है, ये डिमांड करती है कि इलेक्शंस को यहाँ पे पोस्टपोन या डेफर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कैंडिडेट के कहने पे इलेक्शन को डेफर करते हैं। ठीक है, ग्राउंड पर आते हैं कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। उसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे कल 8 लोग मरे, यही सेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पे रीपोल करा रहा है। अगले ही दिन कल वहां पे रीपोल है। खुद कंट्राडिक्टरी है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के करने में। आगा साहब, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आपका गुस्सा जो है इस बात पर है कि चुनाव डेफर किया गया। मैं आपकी बात से, इस बात से मैं सहमत हूँ, तो आपका गुस्सा क्या हो सकता है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर गुस्सा भी था तो आप नारे लगा सकते हो चुनाव आयोग के खिलाफ, आप सरकार के खिलाफ नारे लगा सकते। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपको कोई डेमोक्रेसी का पाठ नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आप भी मुझे कश्मीर में किसने क्या शहादत की, ये पाठ आप मुझे भी मत पढ़ाइए प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल ये था कि अगर आपको नारे लगाने, आप नारे जरूर लगाइए। आप चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाइए, आप केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाइए, आप पीडीपी के खिलाफ नारे लगाइए, आप वहां के चुनाव अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाइए, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी मुर्दाबाद नारा ये मुझे हजम नहीं हुआ। इसलिए मैंने छोटा सा सवाल आपसे पूछा, अगर आप अभी भी उसका जवाब दे सकते हैं तो देखिए। पॉलिटिकल वर्कर्स, वहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स किसी डिसीजन की वजह से, और सही था, वो गुस्से में थे, उन्होंने नारे दिए, आप उस नारे को सुन रहे हैं। हम 1947 से लेके अभी तक इलेक्शंस लड़ रहे हैं और अभी भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं, वो आप देख नहीं रहे। आप नारू का बहाना मत बनाइए। चुनाव आयोग के फैसले के चलते अगर हमारे देश की अखंडता को गाली पड़ेगी तो इससे बात एक तो साफ जाहिर है कि आज की कश्मीर की विपक्षी पार्टियां, जब भी ये इनका वजूद नहीं रहता और ये बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, सत्ते की इतनी भूख है कि अलगाववादियों की जाके गोदी में बैठ जाते हैं। यही तो बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि कश्मीर वैसे खाते की खाद दांत दिखाने के और खाने के और, वैसे तो दिखाते कहते हैं कश्मीर विभिन्न अपने भारतवर्ष का हिस्सा है, लेकिन बाहर जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो उन्हीं के सेंटिमेंट्स को स्टोक भी करते हैं। ये मेरा सवाल है। बहुत 30 सेकंड में आखिरी कमेंट करें सुशील जी के पास। मुझे 30 सेकंड चाहिए। मैं अगर इनकी बात मान भी लेता हूँ कि अगर ये जो आलोचना करेंगे सही है, मगर इन्हें ये जिम्मेदारी तो नहीं छोड़ देती कि जो इनकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ये कुछ करें, लोगों के साथ एंगेजमेंट करें। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग सबको राष्ट्रवाद का वो सर्टिफिकेट बांटते फिर आप कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, उसने ये बोल दिया देश टूट जाएगा। देश हमारा बड़ा मजबूत है, आपके रहने नहीं रहने से टूटने वाला है। लेकिन ये बताइए आप लोग करने क्या वाले हैं? सुनिए मेरी बात, आप इस बात 30 मिनट के डिबेट में आप ये जवाब नहीं दे पाए, आप ये जवाब नहीं दे पाए, आप लोग कर क्या रहे हैं? आपने इससे बोला कि वो राष्ट्रवाद के खिलाफ आप दोनों ने अपनी बात रखी। मुझे सुशील जी को भी कहने का मौका दीजिए। सुशील जी को मैं आखिरी कमेंट के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ सुशील जी एक बात मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, ये बहस कश्मीर को लेकर जब भी होती है बायस गरमाती है। ठीक है, लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए, किसकी क्या जिम्मेदारी, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। लेकिन मैं फिर ये जानना चाहता हूँ, कश्मीर में ये क्या है कि विपक्ष में जब पार्टी होती है तब इस तरह से जो है उसकी जबान बदल जाती है, सत्ता में आने बदल जाती है, ये क्या राजनीति? देखिए 30 सेकंड में इसके बाद जी। मैं राजनीतिज्ञों को कम से कम इतना लाइसेंस दे देता हूं जी, लेकिन
कहीं पर इसकी एक लाइन खींचनी होगी। ठीक है। जब देश अपने जीवन मरण का युद्ध लड़ रहा हो कहीं पर, जी, जी। तो वहां आपको इस तरह की ढील, इस तरह की गुंजाइश नहीं निकालनी चाहिए कि मैं झूठ बोल करके निकल जाऊं। यहाँ पर हमें एक लाइन खींचनी होगी और जहां देश सत्ते में आता है वहां आपको साथ मिलकर खड़ा रहना पड़ेगा। एक लाइन खींचनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। और मोहम्मद अली खान साहब, आपने जो बात की उससे पूरा देश, इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कश्मीर में, श्रीनगर घाटी में अगर एक 7 साल के बच्चे को यह पढ़ाया जाए कि उसको बड़ा होकर जिहादी बनना है, उस बच्चे को अगर यह पढ़ाया जाए कि उसको बड़ा होकर भारतीय सेना से लड़ना है, और अगर देश की यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगेंगे, तो फिर हमें सोचना भी पड़ेगा कि इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें क्या एक्शन लेना है और किस तरह से देश को एकजुट रखना है। इसलिए लक्ष्मण रेखा राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को जरूर खींचनी होगी। इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं ये आग में घी डालने का काम करते हैं, ऐसे बयानों को रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और हमारे साथ श्रीनगर से आगा साहब जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपका भी। तो टूक में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए।